मित्रों, नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात बिहार की और बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार की। मित्रों, भ्रष्टाचार कोई नई समस्या नहीं है और कोई बिहार की ही समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी किसी राज्य में या किसी समाज में ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बहुत मजबूत रूप से अपनी जड़ जमा चुका है। साथ ही यह भी लगता है कि इससे लड़ने के प्रति जो कटिबद्धता होनी चाहिए, माने जीरो टॉलरेंस नहीं है। केवल लगता है, लोग बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इधर आपने दो चार मामले सुने होंगे कि ईडी ने छापा मारा 8 अधिकारियों के यहाँ, राज्य सरकार के 8 अधिकारियों के हाथ 11 करोड़ नगद मिले। उसमें से एक ही आदमी, कोई तारणी प्रसाद हैं, जो रिटायर होकर मुख्य अभियंता का काम कॉन्ट्रैक्ट पर कर रहे थे, उनके यहाँ से 8 करोड़ मिले। बिहार सरकार के बहुत सीनियर IAS अधिकारी श्री संजीव हंस, जो पावर कॉरपोरेशन, बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन के MD थे और शायद सचिव स्तर के अधिकारी थे, वे जेल में हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। अभी कुछ महीनों पहले एक पश्चिमी चंपारण के एक DO, जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर से लगभग 4 करोड़ रुपए बरामद हुए। अभी एक भूतपूर्व कुलपति, भूतपूर्व वाइस चांसलर के यहाँ आरोप पत्र दाखिल हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने 2.66 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। और भी छोटे स्तर पर कई तरह की घटनाएं होती रहती है। ठीक है, लोग कहेंगे कि घटनाएं हो रही है तभी तो आपको पता चल रहा है, लेकिन यह तो दिखता है ना कि भ्रष्टाचार से लड़ने का माहौल कैसा है और कैसे लोग लड़ रहे हैं। जैसे देखिए, 2017 में बिहार के भागलपुर जिला में सृजन घोटाला हुआ था। CBI जांच कर रही है। 17 में हुआ था घोटाला, 25 आ गए, 8 साल हो गए। अभी तक कोई जो घोटाले हुए उसके राशि की रिकवरी की कोई सूचना नहीं है। दूसरी बात, कोई बड़े लोगों पर आरोप भी दाखिल नहीं, माने बड़े लोग आरोपित भी नहीं हुए हैं। आरोप पत्र दाखिल हुआ है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई बड़े लोगों का अभी तक नाम आया होगा तो आया होगा, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ या किसी से पूछताछ नहीं हुई। कोई बड़े स्तर का अधिकारी, कोई बड़े स्तर का नेता, एक दो छोटे छोटे नाजीर और वो कर्मचारी स्तर के लोग, और जो NGO, जो मनोरमा देवी का NGO था, उस परिवार के लोग, यही लोग अभी तक गिरफ्त में आए हैं। खैर, जो भी हो, अभी वो मुकदमा कहाँ है, किस स्थिति में पहुंचा है पता नहीं, चल रहा है। जैसे चारा घोटाला हुआ, सजा तो बहुत लोगों को हुई, लेकिन पैसे तो वसूल नहीं हो पाए। तो भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस कहाँ हुआ? पैसे तो निकले लेकिन वसूल नहीं हो पाए। जरूर कुछ ना कुछ संपत्तियां उन लोगों की होगी, उसकी नीलामी होनी चाहिए। खैर, ये एक मामला है। अभी देखिए, ये सृजन घोटाला एक मामला है। चारा घोटाला तो खैर बहुत पुराना हो गया, छोड़ दीजिए उसको। अब अभी ED ने कार्रवाई की वो संजीव हंस के खिलाफ या तारणी प्रसाद के खिलाफ या अन्य अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन उसमें अखबार में खबर छपी है, कुछ ठेकेदार के भी नाम आए हैं, जो ठेके मैनेज करते थे, सिंडिकेट बना करके ठेके दिलाने और ठेके का टेंडर फिक्स करने, ये सब करने के काम में काम करते थे। तो लेकिन उन लोगों के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अखबार में उनके नाम आए हैं, उनके खिलाफ न कोई FIR है, न कोई उनको जेल में ले जाया गया है, कुछ हुआ नहीं है। तो ये भी तो फिर लड़ाई तो सही से नहीं चल रही है। इसका मतलब तो यही होता है कि लड़ाई ठीक से नहीं चल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए था वो नहीं है। जैसे ये 9 अप्रैल के अखबार की कटिंग है, उसमें लिखा है कैश कांड में संजीव हंस की बढ़ गई मुश्किल, नए मुकदमे की तैयारी, 12 अफसर रडार पर। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है आय से अधिक संपत्ति के मामले में संजीव हंस से जुड़े निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने वाले SK सिन्हा का भी नाम था। आरोप है कि सिन्हा ही हंस के लिए विभिन्न कंपनियों के बीच होने वाले लेन देन में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। ईडी इसकी गहराई में गई तो रेसू रंजन सिन्हा और रेसू श्री की भूमिका उजागर हुई। तो ठीक है, ये संजीव सिन्हा और रेसू श्री सिन्हा, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी भी संलिप्तता था, ये एजेंट थे या जो भी थे। तो यहाँ पर आकर जीरो टॉलरेंस दिखाना पड़ेगा, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये दिखाता है कि हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की कटिबद्धता कहाँ है। एक पुराना मामला है, एक बच्चा राय का, कोई हाजीपुर में कॉलेज हुआ करता था, स्कूल हुआ करता था, वहाँ से कोई टॉपर हो जाते थे, बने थे टॉपर, बिना परीक्षा दिए या परीक्षा में गोलमाल करके। तो ये अखबार 6 अप्रैल की 2025 की है। इसमें अच्छा, बच्चा राय का मामला कई वर्षों पुराना है, हो सकता है 6-7 साल 8 साल पुराना हो। तो लिखा है इसमें कि बच्चा राय के कॉलेज पर ईडी के निर्देश पर कराई गई प्राथमिकी। मतलब अभी उनके कॉलेज पर राज्य सरकार की किसी एजेंसी ने कोई प्राथमिकी नहीं की कि ये घोटाला कर रहे थे या 420 कर रहे थे या सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे थे। तो ये सब तो अब हुआ है इसमें, वो भी ईडी के कहने पर। जिले में भगवानपुर थाना क्षेत्र के कीरतपुर राजाराम, ये जिला हाजीपुर की बात कर, कीरतपुर राजाराम स्थित विष्णु राजदेव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के संचालक व प्राचार्य अमित कुमार उर्फ बच्चा राय और उनके अवैध शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी और अधिकारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं जालसाजी के आरोप में भगवानपुर थाने में प्राथमिकी कराई गई है। तो कई वर्षों के बाद वो अभी ईडी के कहने पर प्राथमिकी हुई है। तो लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रति एकदम पूर्ण कटिबद्धता है, पूर्ण समर्पण है कि नहीं। अगर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है तो कहीं से भी किसी को छोड़ना नहीं। तो ये यही दिखाता है कि हमारा कमिटमेंट बहुत पुअर है। ऐसे ही अन्य भी मामले हैं। जो बालू खनन का मामला है, अवैध बालू खनन का जो मामला है, इसमें भी बहुत बड़े स्केल पर अवैध बालू खनन हुआ है, अरबों खरबों का मामला है ये। तो उसमें अभी तक लगता है 6-7 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल हुआ है। आरोप पत्र जिनके खिलाफ दाखिल हुआ है वह है राधाचरण शाह, सुभाष यादव, पूज्य कुमार सिंह, अशोक कुमार, जय नारायण गुप्ता, अजय कुमार सिंह और आदित्य इंडकॉम। तो इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। लेकिन और भी कई लोग होंगे, यही से 6-7 लोग तो इतना बड़ा कारोबार करते नहीं हो, कई लोगों की संलिप्तता होगी, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी अखबार की एक खबर है, ये 21 अप्रैल की है, इसी साल की। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि उक्त मामले की ईडी ने हाईकोर्ट में भी यह मुद्दा उठाया था, अवैध बालू खनन का मामला। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान ईडी माने प्रवर्तन निदेशालय ने पटना हाईकोर्ट में यह बिंदु जोरदार तरीके से उठाया कि अवैध खनन के मामलों में लापरवाही और मिलीभगत साफ नजर आ रही है। माने लापरवाही है कार्रवाई में और मिलीभगत है। कोर्ट में दाखिल केस संख्या में मैराथन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो अभी तो फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, लेकिन ईडी भी लगा रही है आरोप की कार्यवाही में लापरवाही और मिलीभगत है। तो ईडी, ये सब जितने भ्रष्टाचार के मामले हैं सब में ईडी ने कार्यवाही किया है। बिहार सरकार की एजेंसियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, और जब ईडी कार्यवाही की है तो उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में बिहार सरकार की एजेंसियों को भी हाथ बटाना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो ये सक्रियता नहीं दिखती, इसलिए लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है राज्य सरकार की, उसमें कहीं न कहीं लापरवाही है, या उसमें निष्पक्षता नहीं है, या नेग्लिजेंस है, जो भी है, या ऐसे ही है, जो भी कह लीजिए, उसको ढीलापन कह लीजिए। ये सब चीज़ें हैं।
तो भ्रष्टाचार से लड़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री साहब की छवि तो बहुत साफ सुथरी है, वे कहते भी हैं कि मैं किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, न किसी को फंसाता हूँ न किसी को बचाता हूँ। तो ये सब मामले हैं। तो मेरा यही कहना है कि बिहार एक गरीब देश है, इसमें अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लोग सटीक और सजग तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो कैसे हो। कई तरह के घोटाले यहाँ हुए हैं, पेपर लीक के कई मामले हैं, उसमें ज़रूर लोग शामिल हैं, ठीक है, उस पर कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तो कोई ठोस कार्रवाई दिख नहीं रही है, कोई आरोप पत्र नहीं दाखिल हुआ है। पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ था, जो बाद में जिसका की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। TRE 3 शिक्षक रिक्रूटमेंट 3 में भी घोटाला हुआ था, जिसकी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो इन सब में कोई ठोस कार्रवाई दिख नहीं। अब तक तो त्वरित कार्रवाई होकर के, आरोप पत्र होकर के ट्रायल होना चाहिए था, तभी तो लगेगा कि काम हो रहा है और आगे से फिर वैसा कोई आदमी अपराध नहीं करेगा। तो भ्रष्टाचार से लड़ने में लगता है हम लोग ढीले हैं या सक्षम नहीं है या उतने काबिल नहीं हैं। यह प्रश्न तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि यह बिहार आपका है, मेरा भी है, नेताजी का भी है, अधिकारियों का भी है, और जिन्होंने घोटाला किया है उनका भी है। तो जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे नेतृत्व करते हैं हमारे समाज का, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा निष्पक्षता, ज़्यादा सजगता की ज़रूरत है। उनको एक सतर्क प्रहरी होने की ज़रूरत है। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, दिखना चाहिए कि हाँ एक्शन हो रहा है। तो मित्रों, आज बस यहीं तक। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्क रहिए, सजग रहिए। अगर आपके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला करता है, आपको भ्रष्टाचार से सामना होता है, तो उसकी शिकायत आप अवश्य करिए, तभी आपका बिहार बेहतर होगा। मित्रों, आप मेरे वीडियो देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहें, पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।